मुझे मेरे क्लाइंट्स अक्सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर उनको खरीदना है तो वो लोकेशन कहाँ पर है, उस लोकेशन के आसपास क्या है। तो ये जो सवाल है ये ऑलमोस्ट 70 to 75% क्लाइंट से मुझे मिलते हैं और मैं उनका जवाब देता रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल उस तरह से नहीं होता है। तो फिर उसके बाद मैं जब उनको एक्चुअल साइट विजिट कराता हूँ तब जाके उनको सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ये लोकेशन सही है या गलत है, जो भी है उनका डिसीजन लेने में सुविधा होता है। तो मैंने देखा है सबसे बेस्ट उपाय कोई प्रोजेक्ट का लोकेशन के बारे में जानने के लिए उसका साइट विजिट करना। दूसरा बेस्ट उपाय क्या हो सकता है, तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च करके देखा कि मैप्स में देखना या कोई समझा दे तो बहुत अच्छा रहता है, और वो भी गूगल मैप से बेहतर है गूगल अर्थ। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपका गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर पर और आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको राजारहाट के सबसे इम्पोर्टेंट 8 प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। मेरा पार्ट 1 सीरीज था गूगल अर्थ में, मैंने वीडियो बनाया है और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस किया। न्यू टाउन एक्शन एरिया 1, न्यू टाउन एक्शन एरिया 3 और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। पार्ट 2 सीरीज में मैंने न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, और ये वाला पार्ट 3 सीरीज है जिसमें मैं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स 8 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ राजारहाट मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा वो सारे प्रोजेक्ट्स 40-45 लाख एंड अबव है। तो अगर आपका बजट इससे कम है तो शायद आपको इस वीडियो में आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि आपको कुछ रेफरेंस मिल सकता है और मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि लो बजट में प्रॉपर्टीज इस राजारहाट लोकेशन के आसपास कहाँ पर मिल सकता है। और इनकेस आपको फिर भी आपको और इंटरेस्ट है लो बजट में प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए राजारहाट में, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा वीडियो दिख जाए। हाँ, तो मैं 8 प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा आज। तो कौन कौन से 8 प्रोजेक्ट है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। जो 8 प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा वो है आर्क स्टाररूट, अर्बन ग्रीन्स, पूर्ति एक्वा 2 and 3, एस्कानेरा, बेलानी जेस्ट, यूनिमार्क स्प्रिंगफील्ड, सिद्धा गैलेक्सिया फेज 2 और सिद्धा हैप्पी विले। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको गूगल अर्थ में ले गया, गूगल अर्थ का सॉफ्टवेयर में। और पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूं। तो राजारहाट का हाईलाइट ये है कि राजारहाट लोकेशन आपका एयरपोर्ट से बहुत नजदीक है। तो जो भी राजारहाट में खरीदने के लिए सोच रहे हैं उनका एक रिक्वायरमेंट अगर एयरपोर्ट के नजदीक है तो राजारहाट इज सुइटेबल फॉर देम। तो देखिए यहाँ से एयरपोर्ट आपका बहुत नजदीक है, ये रहा एयरपोर्ट। यहाँ से एयरपोर्ट से आपका राजारहाट पहुंचने में पहले हल्दीराम क्रॉसिंग में आना पड़ता है और उसके बाद हल्दीराम क्रॉसिंग से आपको चिनार पार्क आना पड़ता है। तो ये चिनार पार्क हो गया और यहाँ से आपका राजारहाट रोड शुरू होता है। ये जो रोड देख रहे हैं यहाँ से राजारहाट रोड शुरू होता है, ये पूरा रोड जाता है। तो ये पूरा रोड जाता है और मेरा आज जो मैं आपको प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा 8 प्रोजेक्ट्स, ये सारे इस रोड के ऊपर ही सेट है। तो मैं आपको एक बार रोड्स के बारे में दिखा देता हूं। ये देखिए ये जो रोड है ये जो येलो मार्क किया हुआ है ये पूरा रोड है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है 8 के 8 प्रोजेक्ट इस रोड के आसपास ही है। और यहाँ से जो यहाँ आपका हो गया बागुईहाटी, ये तेघोड़िया का रोड है और यहाँ हल्दीराम हो गया और
ये हो गया आपका स्विस होटल या फिर सिटी सेंटर 2। आगे चल के ये रास्ता न्यू टाउन की तरफ जाती है और यहाँ हो गया आकांक्षा मोड़। ये रहा आपका आकांक्षा मोड़। और यहाँ से आपको जिन लोग को न्यू टाउन के बारे में, विश्व बांग्ला गेट के बारे में पता है, उनके लिए बता देता हूँ। ये रहा विश्व बांग्ला गेट। तो यहाँ से विश्व बांग्ला गेट होकर अगर आप जाते हैं, इस रोड को स्ट्रेटली जाते हैं, तो ये इको पार्क होते हुए आप आकांक्षा मोड़ होते हुए अगर आप बाएं की तरफ जाते हैं तो फिर आप हल्दीराम को पहुंचते हैं और वहां से एयरपोर्ट जा सकते हैं, और सीधे निकल जाते हैं तो फिर राजारहाट रोड को कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो रोड है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यही रोड पर सब कुछ, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं ये 8 प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको ये 8 प्रोजेक्ट के बारे में जो बता रहा हूँ, ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, या फिर बहुत जल्दी मिलने वाला है, पोजीशन देने वाला है, या कुछ का पोजीशन ऑलरेडी शुरू हो गया। ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि थोड़ा सा लो वैल्यू में हो सकता है, तो उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि लो वैल्यू है, बहुत सारे प्रोजेक्ट फेयर प्राइस्ड है, तो मैं उसके बारे में आइडिया दे दूंगा। लेकिन चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। पहला आर्क स्टारवुड। आर्क स्टारवुड जो प्रोजेक्ट है, मैं फिर से प्रेजेंटेशन मोड में चला जाता हूं। थोड़ा सा बने रहिए। हाँ, तो ये आर्क स्टारवुड जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये एकदम चिनार पार्क के मोड़ के ऊपर है। तो ये रहा आर्क स्टारवुड, ये रहा आर्क स्टारवुड, ये एकदम चिनार पार्क के मोड़ के ऊपर है। ये प्रोजेक्ट जो है आर्क स्टारवुड, इस प्रोजेक्ट को एस्पायर ग्रुप ने बनाया है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, और एक्सपेंसिव होने का रीजन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इसका लोकेशन। ये आप देख सकते हैं, एकदम चिनार पार्क मोड़ पे है। इससे हल्दीराम लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सिटी सेंटर 2 भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, एक थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसके वजह से ये आर्क स्टारवुड थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। ये G+9 फ्लोर का है, G+10 फ्लोर का है, और इसका स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैंने सब कुछ यहाँ पर दे दिया। आपका 282 यूनिट्स बन रहा है, और इसका पोजीशन बहुत जल्दी मिलने वाला है, अक्टूबर 2020 में, मतलब इस साल के अक्टूबर तक इसका पोजीशन दे देने का बिल्डर का दावा है। तो इसका प्राइसिंग जो है, इसमें आपका अवेलेबिलिटी क्या, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा 3 BHK और 4 BHK, और इसका प्राइसिंग लगभग 1 करोड़ एंड अबव स्टार्टिंग होता है। तो अगर आपका इस तरह का बजट है, और यहाँ 2 BHK है नहीं, अगर आपका 3 BHK या 4 BHK का रिक्वायरमेंट है, तो फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट में। तो चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये मैप थोड़ा सा आपको सिटी सेंटर और स्विस होटल के बारे में बता रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अर्बन ग्रीन्स। अर्बन ग्रीन्स जो है, अर्बन ग्रीन्स लाहौरू का ग्रुप का बना हुआ है, लाहौरू का बिल्डर, जो कि एक अच्छे ईस्ट इंडिया के अच्छे बिल्डर माने जाते हैं। तो इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने में मिलेगा, वो पहला है, ये भी चिनार पार्क से बहुत नजदीक है। ये भी लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, लगभग 700 मीटर का डिस्टेंस में है। और इसका जो फेज 1 ऑलरेडी बन चुका है अर्बन ग्रीन्स का। तो अर्बन ग्रीन्स का जो फेज 1 है, बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर इस साइट को विजिट करेंगे, तो आपको बिल्डर का प्रोजेक्ट कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, ये देखने के लिए आप इसका फेज 1 में एकदम लाइव देख सकते हैं। लोग रहते हैं, और लास्ट कुछ साल से रह रहे हैं, लेकिन एकदम नया जैसा लगेगा। बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत वेल मेंटेन्ड है। और इसके पीछे जो है, इसके जस्ट पीछे, मतलब एंट्री आपका वहीं से होगा, इसके जस्ट पीछे अर्बन ग्रीन्स 2 बन रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, और ये लाहौरू का ग्रुप से है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 300 यूनिट का प्रोजेक्ट बन रहा है। 5 टावर बनेंगे यहाँ पर, और 9 फ्लोर का है, 2.68 एकर्स के ऊपर है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसका खासियत ये है
कि ये आपका चिनार पार्क में के सामने अगर आप रहना चाहते हैं, आप हल्दीराम या एयरपोर्ट से नज़दीक आपका एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो फिर आपका अर्बन ग्रीन्स आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। इसमें प्राइसिंग का हम बात करें तो अच्छा, पहले इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन में आपको फ्लैट्स मिलेंगे। यहाँ 2 BHK और 3 BHK आपको मिलेंगे, और 2 BHK का प्राइसिंग आपका लगभग 55 लाख में मिल जाएगा, और 3 BHK आपका 70 लाख के अराउंड मिलेगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ इंक्लूसिव वॉल आपका एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आपका बन सकता है। आपका रिक्वायरमेंट अगर एयरपोर्ट या चिनार पार्क या हल्दीराम या सिटी सेंटर 2 के नज़दीक आपका रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है पूर्ति एक्वा 2। तो पूर्ति एक्वा 2 अर्बन ग्रीन से बहुत नज़दीक है, तो इसका भी सेम आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका बन सकता है। तो पूर्ति एक्वा 2 में इसमें पहले फेज 1 है, फिर एक्वा 2 बन रहा है, जो कि जिसका की पोजीशन देना जस्ट शुरू ही होने वाला है, और अभी एक्वा 3 भी आ गया है। तो पूर्ति एक्वा 2 में आपको इंपॉर्टेंस ये है कि पूर्ति एक्वा 2 में आपका 1.5 BHK भी मिलेगा। इसमें 1.5 BHK, 2 BHK और 3 BHK का अवेलेबिलिटी है। 1.5 BHK जो है उसमें आपको, आप यूं समझिए कि आपका 2 BHK भी समझ सकते हैं, ये इसका एक रूम थोड़ा सा छोटा है। तो 1.5 BHK आपका लगभग 40 लाख के आसपास आ जाएगा, और उसके बाद आपका 2 BHK और 3 BHK, आपका 2 BHK आपका 46 के अराउंड आएगा, और 3 BHK अराउंड आपका 68 के अराउंड आ जाएगा। तो ये आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। और इसमें आपका एक्वा 3 भी अभी आ रहा है। एक्वा 2 जो है, एक्वा 2 का पोजीशन आपका दिसंबर 2020 को दिया जा रहा है। मतलब इस साल आपका एक्वा 2 में अगर आप घर खरीदते हैं तो एक्वा 2 में आपको इसी साल पोजीशन मिल जाएगा। और एक्वा 3 जो है उसका पोजीशन आपका 2022 को दिया जाएगा, दिसंबर 2022 को दिया जाएगा एक्वा 3 में। और एक्वा 3 में सिर्फ 3 BHK अवेलेबिलिटी है, और इसका लगभग 1200 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग रेंज है। और इसमें आपका प्राइसिंग लगभग 70 लाख से ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका एस्कनेरा। तो एस्कनेरा का इंपॉर्टेंस ये है कि एस्कनेरा बिल्कुल डिरोजियो कॉलेज के नज़दीक है। मतलब आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ डिरोजियो कॉलेज है, उसके साथ ही लगा हुआ है एस्कनेरा आपका एस्कन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड से बनाया हुआ है, इनका बिल्डर है। और इसमें आपका 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK का अवेलेबिलिटी है। यहाँ आपका सारे डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप हमको कॉल करते हैं तो आपको मैं इस प्रेजेंटेशन का लिंक भेज दूंगा, जिससे कि आप इस पूरा प्रेजेंटेशन को अपने PC में देख सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ कि आगे पीछे जूम कर रहा हूँ या 3D विजन में ले सकता हूँ, तो ये सारे कुछ आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये एस्कनेरा है, और इसका इंपॉर्टेंस है, ये डिरोजियो कॉलेज से बिल्कुल नज़दीक है। और इसका एक्सेसिबिलिटी जो है, इसका एक तो है आपका चिनार पार्क से आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा जो एक्सेसिबिलिटी है, ये आपका न्यू टाउन से इसका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आकांक्षा मोड़ है, यहाँ से एक रास्ता जा रही है, तो ये एस्कनेरा से निकलते हैं, तो इस रास्ते से आप सीधे न्यू टाउन में पहुंच सकते हैं। और यहीं पर आपका ये जो देख रहे हैं, ये आपका मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो रेल का मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ पर आपका मेट्रो का एक्सेसिबिलिटी स्टार्ट हो जाता है, और सारे एरिया का कनेक्टिविटी यहीं से मिल जाएगा आपको। तो एस्कनेरा का इसका पोजीशन आपको दिसंबर 2021 को मिलेगा। नेक्स्ट आपका बेलानी जेस्ट भी एस्कनेरा के नजदीकी है, और इसका भी इंपॉर्टेंस उसी तरह से है। आपका ये क्रॉसिंग पर ये इसका बिल्डिंग है, ये बेलानी ग्रुप से बनाया हुआ है। और इसका थोड़ा सा यूनिक है ये प्रोजेक्ट। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टावर है, और इसमें आपका
सारे एमिनिटीज रूफ टॉप में दिया गया है। और इसमें और एक खासियत यह है कि इसका हर एक फ्लैट दूसरे से यूनिक है, मतलब यूनिक फ्लैट्स है, किसी का डिजाइन किसी से मैच नहीं करता है, हर फ्लैट अपने अपना अपना अलग अलग डिजाइन का है। इसमें आपको 2 BHK 3 BHK और डुप्लेक्स भी मिल जाएंगे। और इसमें आपको मैंने बता दिया इसका रूफ टॉप एमिनिटीज मिल जाएगा इसमें। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं बिलानी जेस्ट के नजदीक से, ये वाला रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये वाला रास्ता पहला तो है बिलानी जेस्ट का रास्ता का सबसे अच्छा एक्सेसिबिलिटी मेन रोड है राजारहाट रोड, लेकिन इस यहाँ से भी एक रोड जा रही है, तो ये वाला रास्ता यहाँ जाकर खत्म हो जाती है और यहाँ से ये रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये वाला रास्ता पूरा कनेक्ट करेगा और आगे निकल जाएगा। तो आगे निकल के इसका बात है मध्यम ग्राम को कनेक्ट करने का, तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो ये वाला रास्ता अगर बन जाता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड बन जाएगा और इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगा। हाँ, ये आपका बिलानी जेस्ट का डिटेल्स हुआ। आपको ये सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन अगर मिल जाता है तो आपका बिलानी जेस्ट का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी का भी अगर आपको कुछ डिटेल्स ज़रूरत है तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। तो इसका पोजीशन जो है, इसका पोजीशन आपका अगला साल जून तक मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी रोड को अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं, जहाँ पर ये रोड खत्म हो जाता है वहाँ पर आपका यूनिमार्क स्प्रिंगफील्ड है। तो ये यूनिमार्क ग्रुप का है। तो में आपका 2 और 3 BHK अवेलेबल है और इसका 4 टावर है, आपका क्लासिक 1, 2 और एलिट 1, 2। तो इसका भी पोजीशन आपका इस साल के एंड तक शुरू हो जाएगा और ये भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, थोड़ा अवेलेबिलिटी इसमें कम है, लेकिन ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और ये आपका यहाँ से राजारहाट मेन रोड से यहाँ तक जाने में आपको लगभग 800 मीटर की दूरी है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा और आगे चल के ये वाला रास्ता मेन रास्ता बन जाएगा, तब जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड बन जाएगा। इसका दूसरा एक इम्पोर्टेंस है, यहाँ देख रहे हैं आप एक इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल ट्रस्ट आ रहा है। तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनने वाला है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्कूल आने वाला है, तो वो बन जाएगा। तो इसका इम्पोर्टेंस, इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। आपका 10 टावर है, फ्लोर भी 10 है, यूनिट्स 548 यूनिट्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं सिद्धा गैलेक्सिया फेज 2। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है। इसमें भी बहुत कुछ सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी अवेलेबिलिटी है। तो सिद्धा गैलेक्सिया फेज 1 ऑलरेडी लोग रहते हैं यहाँ पर। ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप, सिद्धा गैलेक्सिया फेज 1 है, इसमें लोग रहते हैं। तो ये पुराना प्रोजेक्ट है और इसी का एक्सटेंशन है सिद्धा गैलेक्सिया फेज 2। तो सिद्धा गैलेक्सिया फेज 2 का इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्काई वॉक बन रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पूरा स्काई वॉक है और यहाँ पर भरपूर एमिनिटीज है। और ये स्काई वॉक एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्काई वॉक बोला जा रहा है। 1.1 किलोमीटर का इसका पूरा डिस्टेंस है। तो ये एक बहुत खूबसूरत यूनिक प्रोजेक्ट है। इसका वॉक थ्रू देखिएगा तो और भी मजा आएगा। और इस प्रोजेक्ट में आपका ऑलरेडी पोजीशन देना, जस्ट लॉकडाउन हो गया, नहीं तो पोजीशन देना शुरू ही हो गया था। तो लॉकडाउन के बाद पहला 2 टावर का पोजीशन शुरू हो जाएगा और 3-4 महीने में और दूसरा 2 टावर का पोजीशन शुरू हो जाएगा। तो इसमें अवेलेबिलिटी अगर अभी इमीडिएट जो पोजीशन दिया जा रहा है उसमें अगर आप ढूंढते हैं तो उसमें अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हाई राइज कम मिलेंगे। इसमें नीचे का मतलब लो राइज में आपको फर्स्ट फ्लोर वगैरह में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएंगे। इसमें प्राइसिंग आपका 2 BHK का अराउंड 65 लाख है और 3 BHK अगर आप देखते हैं तो 80 लाख से शुरू है। तो ये मैं पूरा ऑल इंक्लूसिव बता रहा हूँ। और अगर आप इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो फिर आपको अवेलेबिलिटी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इसका बाकी टावर्स अभी और भी अनाउंस होने वाले हैं। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में है वो उसमें जाते हैं तो आपको अच्छा खासा अवेलेबिलिटी मिल जाएगा, हाई राइज में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सिद्धा हैप्पी विलेज। सिद्धा हैप्पी विलेज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट है, सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा इसका बिक्री भी है, बहुत सारे क्लाइंट इसके बारे में पूछते भी हैं, इंटरेस्टेड भी हैं। तो इसमें
ये पहले लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये लोकेशन है आपका राजारहाट चौमाथा। तो यहाँ आपका राजारहाट चौमाथा का थोड़ा सा मैं आपको घुमा देता हूँ। तो ये जो लोकेशन देख रहे हैं ये वाला है राजारहाट चौमाथा, इसको राजारहाट चौमाथा बोलते हैं। और इसके जस्ट नज़दीक है आपका सिद्धा हैप्पी विलेज। आप देख सकते हैं जिस तरह का फोटो में देख रहे हैं वैसे ही एक्चुअली में ये ऑलमोस्ट बन चुका है। तो इसका भी पोजीशन अभी 4 टावर का पोजीशन ऑलरेडी दे दिया गया है और बाकी टावर्स का पोजीशन अभी शुरू होने वाला है। तो इसका कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज भी हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स, मतलब आपका स्लोली शुरू हो जाएगा। इस साल के एंड से बहुत सारे प्रोजेक्ट का पोजीशन देना शुरू हो जाएगा और अगला 2 साल तक इसका पोजीशन चलेगा। तो इसमें आपका अवेलेबिलिटी है 2 BHK, 2.5 BHK और 3 BHK। 2 BHK का प्राइसिंग लगभग आपका 40-45 lakhs में आ जाएगा। 2.5 BHK आपका 50 to 55 lakhs और 3 BHK आपका 66-67 lakhs में आ जाएगा। ये G+19 का राइज है, फ्लोर्स है और 10 टावर है, 1359 इसका यूनिट्स है। तो ये हो गया आपका 8 प्रोजेक्ट। अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ और चीजें बता देता हूँ। ये जो अगर आप सिद्धा हैप्पी विले में लेते हैं या फिर आप अगर गैलेक्सिया फेज 2 में लेते हैं तो फिर आपका एक्सेसिबिलिटी कैसे हो सकता है। तो मैंने कुछ रोड्स का कनेक्टिविटी आपको दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप सिद्धा हैप्पी विले या सिद्धा गैलेक्सिया या फिर बेलानी जेस्ट में भी लेते हैं, बेलानी जेस्ट छोड़ दीजिए, आप सिद्धा गैलेक्सिया फेज 2 या हैप्पी विले में लेते हैं तो आप न्यू टाउन कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको न्यू टाउन एक्सेस करने के लिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मोड आता है, उसको बोलते हैं रिजवानी मोड। तो इस मोड में आपको ऑटो कनेक्टिविटी मिल जाएंगे। तो ये ऑटो जो है ये यहाँ से आपका ट्रैवल करता है और ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो येलो रास्ता आप देख रहे लाइन देख रहे हैं ये रास्ता है ऑटो का ट्रैवल का। या फिर आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर रहेगा तो आप आराम से इसको ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपका 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपको यहाँ इको पार्क तक पहुँचा देगा। तो यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये भी एक्चुअली आपका एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा है। इसका दूसरा एक एक्सेसिबिलिटी का रास्ता है, वो है आपका सब हाइड हो जा रहा है। वो है आपका यहाँ से आप इको स्पेस भी आ सकते हैं। आपका लगभग सेम ही है। आप इसमें आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और आपका आकांक्षा होकर आपका इको स्पेस के सामने या आलिया यूनिवर्सिटी के सामने आप आ जा सकते हैं। तो ये आपका एक्सेसिबिलिटी का रास्ता है यहाँ से। और दूसरा है कि आप तो सीधा यहाँ से ये राजारहाट चौमाथा में अगर आप आ जाते हैं सिद्धा हैप्पी विले से तो यहाँ से ऑटो मिलेगा या बहुत सारे बस है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप चिनार पार्क आ सकते हैं या कोईखाली मोड़ जा सकते हैं। यहाँ से ये रहा कोईखाली मोड़ तक जा सकते हैं। तो आपको ट्रैवल करने का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भरपूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और अगर आप मेट्रो का एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला मोड़ पर आना पड़ेगा और यहाँ से आपको आकांक्षा मोड़ आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मेट्रो का अवेलेबिलिटी है। तो जो जिस भी साइड में यही है, आपको अगर मेट्रो का अवेलेबिलिटी चाहिए या न्यू टाउन में घुसना है तो 3 से 4 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आप पहुंच जाएंगे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भरपूर अवेलेबिलिटी है। तो ये आपका 8 प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अभी अब अगर आप बुक करते हैं तो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है। तो इस वक्त अगर आप कोई बुकिंग करते हैं तो बहुत सारे बिल्डर्स बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से बहुत सारे बिल्डर्स अपने अपने तरीके से ऑफर्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ प्राइसिंग में डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट टर्म्स या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के
जो डिस्काउंट्स ऑफर्स ये भी कुछ कुछ बिल्डर्स दे रहे हैं। तो आप अगर मुझे अभी फोन करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप अगर इस वक्त कुछ बाइंग का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अभी इट्स अ टाइम जहां की बायर को एडवांटेज मिलेगा। और बहुत सारे बिल्डर्स अपने अपने तौर तरीके ले आ रहे हैं, अपने अपना नया इनोवेशंस ला रहे हैं। आप अगर प्रॉपर्टी में विजिट करना चाहते हैं, वो लाइव आपको जूम या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लाइव आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बता देंगे, उस प्रोजेक्ट में ले जाकर आपको दिखा देंगे, जो कि मतलब कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, आप एग्जैक्ट लाइव आपको कोई जाकर उस घर को दिखा देंगे, आपको हर प्रॉपर्टी को दिखा देंगे। तो बहुत सारे इनोवेशंस लाया जा रहा है। इवन आपको अगर बुकिंग करना है, तो बुकिंग में भी आपका अभी बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि आपका पूर्ति जो ग्रुप है, पूर्ति एक्वा 2 या एक्वा 3 के बारे में बात किया, पूर्ति में अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं लॉकडाउन के सिनेरियो में, तो फिर सिर्फ 21,000 में बुकिंग कर सकते हैं, और ये फुल्ली रिफंडेबल है। आप जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर आप विजिट करते हैं और आपको किसी कारण से आपको पसंद नहीं आता है, तो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सिद्धा में सिमिलर है, 31,000 में आप बुकिंग कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वो भी रिटर्न हो जाएगा। एडिशनली सिद्धा आपको ये एश्योरिटी देता है प्राइस प्रोटेक्शन का। अगर आप मान लीजिए बुकिंग करते हैं और आपके मन में कहीं कुछ ऐसा धारणा है कि अभी सिनेरियो खराब है, रियल एस्टेट का प्राइसिंग गिर सकता है, तो फिर अगला दिसंबर 2020 तक मान लीजिए अभी आप बुकिंग करते हैं 4,200 का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और कल के दिन में अगर 3 महीना डाउन दी लाइन सिद्धा सोचता है कि नहीं, मैं 4,200 का प्राइसिंग डाउन करके 4,000 कर देता हूँ, तो ये जो 200 रुपए का फर्क है, इसका प्राइस प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। ये वाला आपको डिस्काउंट या किसी तरह से आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। तो आपका प्राइस प्रोटेक्शन फुल्ली सिक्योर्ड है। और इसी तरह के बहुत सारे बिल्डर्स बहुत अलग अलग तरह के इनोवेटिव ऑफर्स लाए हुए हैं। तो अगर आपके पास फंड है, या आप घर खरीदने का सोच रहे हैं और इस समय आप रेडी हैं खरीदने के लिए, या फिर आपको थोड़ा सा रेडी तो है लेकिन थोड़ा सा आप सोच रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकता हूं, और बिल्डर्स भी अभी बहुत फ्लेक्सिबल है। आप अगर घर खरीदना चाहते हैं तो अभी इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन। तो आप हमको कॉल कीजिए, मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच।